कहाँ भटक रहे हैं? नारद जी ने आकर के सूचना की, बोले वो तो विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके भटक रहे हैं। जैसे ही ये सुना तो चंचला और रोने लगी, बोले मैं तो यहाँ सखी बन करके आनंद कर रही हूँ, माता पार्वती की सहेली बन करके शिव नाम जप रही हूँ, मेरे पति पिशाच योनि में, ये कैसे हो सकता है? तो कल्याण का साधन बताइए। तो नारद जी महाराज ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जो सामने लोग कथा बैठकर सुनते हैं उनका उद्धार तो पुराण कोई भी कर देती है, लेकिन जो जगत में ही ना हो उनका उद्धार केवल शिव पुराण कर सकती है, जो सबके लिए है। वही मैंने कहा पुण्यात्माओं के लिए भी पुण्य क्या है? पुण्य केवल इतना, उसका कोई आपसे उदाहरण पूछे या उसका अर्थ पूछे, पुण्य किसको कहते हैं? जो हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्य जो कभी छीन नहीं होते, उत्तम कार्य जो मरने के बाद भी छीन नहीं होते, आप रहे ना रहे लेकिन आपके वो सुंदर कार्य रहेंगे, उसको पुण्य कहा जाता है। कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरे द्वारा किए हुए कार्य रहेंगे, उत्तम कार्य जिसको आयु से फर्क नहीं पड़ता उसको पुण्य कहते हैं, वही पुण्य। तो ऐसे में महापाप करने वाला मेरा पति, अब वो तो वहाँ है और मैं यहाँ आनंद में हूँ। तो नारद जी महाराज ने कहा शिव पुराण अगर सुन ली जाए तो शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से, ये ऐसी कथा है जिसका श्रवण करने से दरस परस मज्जन अरु, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, रामचरित्र मानस, बालकांड 34वां दोहा पहली चौपाई, दरस परस मज्जन अरु, पाना हरई पाप कह वेद पुराण, दर्शन से, मज्जन से और श्रवण से हर तरह से पाप मुक्त कर दे, वो ये कथा है। तो अगर वो इनके पति को सुना दी जाए तो हो सकता है। तो माता पार्वती ने कहा कि आप तो गुरुजी हैं, आप ही ये कार्य हमारे लिए कर दे। तो नारद जी कहते हैं मैं गुरुजी तो हूँ लेकिन शायद तुम भूल गई कि मुझे भी श्राप लगा हुआ है, कथा सुनाने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, एक जगह टिकना पड़ता है, और मेरे स्वभाव में एक जगह बैठना नहीं है, तो मैं कथा नहीं सुना सकता। नारद जी महाराज से पूछा माता पार्वती ने, सब कथा सुना सकते, आप क्यों नहीं सुना सकते? नारद जी कहते हैं मैंने इतनी कथा सुना दी थी कि दक्ष के सब बेटों को बाबा बना दिया था। तो मैं इतना बैठा कि मेरे सामने वाला जो मेरे सामने बैठता था फिर वो कभी जगत में नहीं बैठा, उसने कभी शादी नहीं की, और इसके कारण से मुझे श्राप दे दिया दक्ष ने कि नारद जी महाराज आप कितने मेरे बेटों को बैरागी बनाएंगे, सन्यासी बनाएंगे, अगर कोई माता पिता को पता चल जाए कि उनका बेटा बाबा बनने वाला है घबरा जाएंगे वो, है ना, कि क्या साधु बनोगे? तो दक्ष जी के साथ तो उनके कितने बेटे साधु बन गए। नारद यही तो काशी की महत्ता है महाराज जी, कि वही वो महाराज जी बता रहे हैं कि हम परिवार के सब लोग 3 जुलाई को आए थे कि काम, तो महाराज जी उसका एक कारण है, ऐसा होता है कि जब घर का कोई बहुत अच्छा एकदम पढ़ा लिखा हो, एकदम होशियार, तो उसको कहते हैं ये तो कलेक्टर बनेगा, सुनना थोड़ा। फिर दूसरा कोई छोटा बेटा हो उससे कहेंगे ये तो डॉक्टर बनेगा, और जो तीसरा होता जो कुछ नहीं करता बोले ये बाबा जी बनेगा। तो हमारी स्थिति उसमें से समझ लीजिए आप कि ये क्या करेगा, बोले ये बाबा जी बनेगा, ठीक है। तो ने कहा होता है ना ऐसा, ये क्या करेगा, बोले तुम क्या करोगे कलेक्टर, ये होशियार बोले ये डॉक्टर, ये बोले ये अफसर, बोले ये कुछ नहीं है बाबा जी बनेगा, ये कुछ नहीं करता। यही अब महाराज जी कितना बढ़िया इसमें देखिए, ये कुछ नहीं करता, ये बाबा जी बनेगा। अब इसमें कितना बड़ा श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक, ये कुछ नहीं करता ये बाबा जी क्यों बनेगा? क्योंकि दुखेषु अनद्विगमन सुखेषु विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोध, जो करता भी नहीं है और जो भोगता भी नहीं है वही तो बाबा जी बनेगा, जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसको कुछ नहीं करना, जो जान गया है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का वह सूत्र कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,